जम्बूद्वीप के निवासियों ने कहा, हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन की कैद के प्रति आकृष्ट ना हों, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित हैं। यदि हम में किसी से थोड़ी आसक्ति हो भी, तो वह भक्तों से हो, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्रिय तुष्टि का प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव अथवा श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्तव्य की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया, तो उन्होंने तत्क्षण कहा, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार्य। वैष्णव का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह ऐसे व्यक्ति की संगति उसी क्षण त्याग दे जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त का नहीं है और जो स्त्री, संतान, धन इत्यादि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहता है। प्रहलाद महाराज श्री भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें उन अभक्तों से दूर रखें जो भौतिकवादी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि उन्हें किसी से अनुरक्त होना भी पड़े तो मात्र भक्त से। भक्त की रुचि इतनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की ओर कभी भी नहीं होती। निसंदेह जब तक कोई भी इस भौतिक जगत में रहता है, उसे भौतिक देह चाहिए और भक्ति करने के लिए इसका पोषण होना चाहिए। शरीर का पोषण श्री कृष्ण प्रसाद खाकर सरलता से किया जा सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 9.26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या युक्त हृदयतम श्रामि प्रियतात्मनः। यदि मुझे कोई प्रेम एवं भक्ति से एक पत्ती, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जीव की तुष्टि के लिए व्यंजनों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि क्यों की जाए। भक्तों को चाहिए कि सादा से सादा भोजन करें, अन्यथा भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव क्रमशः बढ़ता जाएगा और इंद्रियां अत्यंत प्रबल होने के कारण अधिकाधिक भौतिक आनंद चाहेंगी। इससे जीवन के वास्तविक कार्य अर्थात श्री कृष्ण भावनामृत की उन्नति रुक जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, श्री भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर मनुष्य शीघ्र ही समझ सकता है। भगवान मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही श्री भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक श्री भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते रहते हैं और समस्त कलमश को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर गंगा स्नान से शारीरिक मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु यह स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन की विधि से दीर्घकाल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। निसंदेह गंगा स्नान से कई संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता में लिप्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई श्री भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनसे प्रत्यक्ष संगति करता है, वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही श्री कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में श्रीला सूत गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। जब कोई श्री भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है, तो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मन के मल को स्वच्छ कर देते हैं।
वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। भौतिकता मन के अंदर दूषित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संत जन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र की सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके। क्योंकि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण संसार में मुख्यतया हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराने में लगा हुआ है। जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तो वह क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत स्थिति को प्राप्त होता है और श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवत गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र होता जाता है। जैसा कि श्रीमद्भागवतम 1:2:18 में कहा गया है, निरंतर श्रीमद्भागवतम का श्रवण करने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के लिए कष्टकारक समस्त चीजें दूर हो जाती हैं और जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है, ऐसे यशस्वी श्री भगवान के प्रति सेवा भाव स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान के शक्तिशाली कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय भौतिक कलमश से लगभग पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और सनातन दास के रूप में जो श्री भगवान का भिन्नांश होता है, उसकी अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। भक्त द्वारा भक्ति में सेवा में संलग्न होने पर भौतिक प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं और तब वह सत्वगुण में ही सभी कार्य करता है। उस समय वह प्रमुदित हो जाता है और शनैः शनैः वह श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता जाता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का मत है कि मनुष्यों को परमेश्वर के संबंध में सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, तब सफलता निश्चित है। जितना ही अधिक हम अपने हृदयों के भौतिक आसक्ति के मल को स्वच्छ करेंगे, उतना ही अधिक भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, साज सामग्री और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।